नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने बिहार स्पेशल में बिहार एक सामान्य परिचय, बिहार की हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हम लोगों ने देख ली थी। आज से हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को देखेंगे, ठीक है? तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इससे पिछले बार 69th बीपीएससी में लगभग ये 4 से 5 पेज के नोट्स से 5 क्वेश्चन डिराइव्ड हुए थे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? देखिए, बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है और राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, ठीक है? ये ध्यान में रखेंगे। ये बिहार जो है लोकेशन अवस्थिति के हिसाब से पूर्वी भारत में है और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से इसका डिवीजन हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना था। झारखंड में उस वक्त 18 जिला दिया गया था और 45% भूखंड था झारखंड के पास और बिहार के पास 55% भूखंड था और 37 जिला था और बिहार का 38वां जो जिला था वो अरवल बना था बाद में, ठीक है? ये अरवल जो था वो बाद में बना था, ठीक है? इस हिसाब से आप लोग भी देख के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार का जो मैप है, ये बिहार के जो पूरब में है वो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में जो है वो उत्तर प्रदेश है, बिहार के पूरब में जो है वो नेपाल है और पश्चिम में जो है वो झारखंड है, ठीक है? सॉरी, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। एक सेकंड, करेक्ट करेंगे। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, ठीक है? बिहार की जो है वो पूरब से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है, ठीक है? इसको ध्यान में रखेंगे। और उत्तर से दक्षिण जो है वो 345 किलोमीटर, इसको 3 4 5 करके याद रखेंगे, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अक्षांश जो बिहार का है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। 24 से 27 याद रखेंगे, 3 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है? और देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से, ठीक है? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, यानी 83 से 88। यानी बिहार का अगर पूछे जो देशांतरीय विस्तार ज्यादा है या अक्षांशीय विस्तार, तो क्या बताएंगे? देशांतरीय विस्तार 5 डिग्री लगभग का है और अक्षांशीय विस्तार जो है वो 3 डिग्री लगभग का है, ठीक है? तो इतना हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो बचता है वो उसको और हम लोग देख रहे हैं। बिहार की जो प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है और 1984 में बिहार की सेकेंड द्वितीय राजभाषा बनाई गई थी, वो उर्दू को बनाई गई थी 1984 में, ठीक है? बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं और 534 प्रखंड हैं, ठीक है? और बिहार में विधानसभा की जो संख्या है वो 243 है, लोकसभा की 40 है, विधान परिषद की 75 है और राज्यसभा की 16 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उससे जुड़ जाइएगा तो हम वहाँ पे ये नोट्स शेयर कर देंगे, ठीक है? तो इस पेज में हम लोगों ने चर्चा कर ली, ठीक है? बिहार का जो टोटल एरिया है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 13वां राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है? और इसका क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। अब इसमें से हम लोग कुछ चीजें और देखेंगे, ठीक है? आप लोग ब्लैंक मैप लेके हम नेक्स्ट में दिखाएंगे कि कैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर है यहीं, ठीक है? ये पश्चिमी चंपारण होगा, ये पूर्वी चंपारण, ये शिवहर होगा, ठीक है? और जनसंख्या में सबसे ज्यादा पटना है, ठीक है? सबसे नया जिला जो 38वां जिला है वो अरवल है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा का है, ठीक है? ये चीज इतना ध्यान में रखेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बिहार स्पेशल बिहार एक समान परिचय में कर दिए हैं तो ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिहार में 3 ऐसे प्रमंडल, जैसे बिहार में 6 प्रमंडल हैं, ठीक है? तो 3 ऐसे प्रमंडल, सॉरी, बिहार में देखिए ये बीच से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है? ये उत्तरी बिहार, ये दक्षिणी बिहार, ठीक है? ये सारण प्रमंडल, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, ठीक है? 5, पटना 6, मगध 7, मुंगेर 8, भागलपुर 9। तो 9 प्रमंडल है, ठीक है? उसमें से देखिए याद कैसे रखना है, तो तिरहुत, पटना, मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है? अगर पूछेगा सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, किसमें है, तो तिरहुत, पटना और मुंगेर में, ठीक है? और दरभंगा, कोसी, सारण में 3-3 है और सबसे छोटा जो है वो भागलपुर प्रमंडल है, इसमें 2-2 है, ठीक है? 2 है, बांका और भागलपुर, ठीक है? ये प्रमंडल हम लोग बिहार स्पेशल में सामान्य परिचय में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल का बना हुआ है, उसमें जाके देखिए।
अभी बीपीएससी का रिसेंट में एग्जाम होने वाला है 17 नवंबर 2024 को, ठीक है। उसमें आप लोगों को काफी फायदा होगा इस चीज से, ठीक है। और पटना से जो सटा हुआ जिला है वो 9 जिला सटा हुआ है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए बिहार का नदी तंत्र हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो है वो नदी तंत्र है बिहार का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे कि बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में गंगा नदी डिवाइड करती है, और ये बक्सर के चौसा से बिहार में एंट्री करती है, और कटिहार भागलपुर के आसपास से ये बंगाल में चली जाती है, ठीक है। और बिहार में जो गंगा की कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। बिहार के चौसा में इसका एंट्री होता है। अब हम लोग सबसे पहले हिमालयन नदी देखेंगे। देखिए उत्तर बिहार में जो भी नदी होगी वो हिमालयन नदी होगी, ठीक है। और दक्षिण बिहार में जो भी नदी होगी वो प्रायद्वीपीय नदी होगी, ठीक है, या पठारी नदी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले सरयू या घाघरा, ठीक है, ये सारण छपरा के आसपास आके गंगा में मिल जाती है। सेकेंड गंडक नदी है, ये उत्तर प्रदेश बिहार से कुछ दूर बॉर्डर बनाते हुए दानापुर के आसपास पहलेजा घाट जो पटना का है वहां पर मिलती है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, ठीक है। ये बिहार में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जैसे समस्तीपुर बेगूसराय से एंट्री करते हुए और है दरभंगा, ठीक है। ये खगड़िया मुंगेर के आसपास गंगा में मिल जाती है। अगला बागमती है, ये पूर्णिया के आसपास कोसी में मिल जाती है। कमला है, ये भी कोसी में मिल जाती है, और कोसी जो है वो पूर्णिया में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट महानंदा है, ठीक है। महानंदा कटिहार के पास जो है वो गंगा से मिल जाती है। अब हम दक्षिणी बिहार में देखेंगे तो दक्षिणी बिहार में ये रोहतास के करीब से जो है ये कर्मनाशा नदी है, ये चौसा के आसपास मिल जाती है। सोन नदी है, ये दानापुर के पास मिलती है। यहाँ पर गंगा सोन गंडक जो है, देखिए गंगा सोन और गंडक का जो त्रिसंगम बनता है वो पटना में बनता है, ठीक है। पुनपुन जो है ये फतुहा में मिलती है, ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है। फल्गु या निरंजना नदी जो है वो खगड़िया के आसपास मिलती है। क्यूल जो है वो बरसाती नदी है, एक तरीके से कहीं मिलती नहीं है गंगा में जाके, और अजय है एक बरसाती नदी, ठीक है। तो हम लोगों ने नदी की चर्चा कर ली इस वीडियो में। हम लोगों ने नदी देख लिया, प्रमंडल देख लिया, और बिहार एक समान परिचय। इससे पिछले बार बिहार में लगभग 3 क्वेश्चन इस पेज से आए थे, ठीक है। आप लोग को नहीं विश्वास होगा तो जाके देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 1912 में, ठीक है। ये 68वीं का क्वेश्चन था, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये 67वीं का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें से सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी का। तो हम लोगों ने आज जितना चर्चा की है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे, बिहार के मिट्टी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है उसको देखेंगे, और फिर हम लोग जो एडुटेरिया का बुक कर रहे थे उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना कॉन्सेप्ट भी कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में, अगर ज्योग्राफी से बिहार ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 to 5 सही हो जाएगा, सिर्फ ये 4 पेज का नोट्स से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।